भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 425 425 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में सारग्राही बिंदुओं को मनन करने का प्रयत्न करेंगे। यदि वर्तमान सत्र के प्रसंग का पुनः स्मरण करें तो हम सभी यहाँ पर बलि महाराज और वामन देव की कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्रामाणिक ग्रंथ से, प्रामाणिक स्रोतों से, प्रामाणिक लेखक के द्वारा वास्तव में बलि महाराज और भगवान के वामन देव स्वरूप के मध्य की कथा जो हम सामान्यतः श्रवण करते हैं, उसमें कौन से सारगर्भित बिंदु हैं, क्यों भगवान को वामन देव का रूप धारण करना पड़ा, क्यों 3 पग भूमि की ही याचना की गई, क्यों 3 पग भूमि के क्रम में संपूर्ण आकाश ब्रह्मांड सृष्टि को भगवान ने नाप लिया, क्यों शुक्राचार्य ने बलि महाराज को मना किया और उनको अपने वचन से मुकरने का वैदिक मार्ग भी बताया, क्योंकि ओम करके आपने आरंभ नहीं किया इसलिए आप मुकर सकते हैं। ये असत्य संभाषण में नहीं गिना जाएगा। पर क्यों बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बातों को ना सुनते हुए वामन देव की इच्छा पूर्ति करने का अपना वचन निभाया, क्यों बलि महाराज के ऊपर भगवान की विशेष रूप से कृपा हुई, ये सभी प्रसंग सत्य के साथ हमने यहाँ पर श्रवण किए। तो आज के अध्याय में जब बलि महाराज ने अपने वचन को, संकल्प को पूरा करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया और भगवान द्वारा 2 पग भूमि में ही सब कुछ नाप लिया गया है, तो उसके आगे की कथा को हम सभी अध्याय 21 में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और इसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 425 में 425 में हम सभी स्कंध 8 अध्याय 21 बलि महाराज भगवान द्वारा बंदी बनाए गए हैं, तो भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाना ये अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं श्लोकों को यहाँ प्रस्तुत करूंगी और मेरा अनुरोध रहेगा कि अपनी सुविधा के अनुसार वाचन करने का प्रयास अवश्य करें। संस्कृत देव भाषा है, सभी प्रकार के अनर्थों का नाश हो जाता है इन दिव्य मंत्रों के
श्लोकों के उच्चारण से। स्कंधाठ अध्याय 21 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच तत्यं समीक्ष्याब्जभवनखो दुभिः सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभिः हतस्वधाम द्युतियावृतभ्यगात् मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रता सनन्दनाद्या नरदेवयोगिनम्। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके धाम ब्रह्मलोक का तेज भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से कम हो गया है, तो वे भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ मरीचि इत्यादि ऋषि तथा सनंदन जैसे योगी जन थे, किंतु हे राजा, उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। तो जहाँ अध्याय समाप्त हुआ था, अध्याय 20, वहां भगवान के द्वारा एक पग में समस्त आकाश को नापने की, लोक और जगत तो पहले ही नापा जा चुका था। एक पग के द्वारा नापे जाने के इस क्रम में जो आध्यात्मिक आकाश की आवरण परत थी, वो भगवान के नाखून के स्पर्श से उसमें छिद्र हो गया। तो भगवान की लीला है, भगवान जो करना चाहे वो कर सकते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं और हमारे हम में से किसी के भी निर्देशन की प्रतीक्षा करने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। उस नाखून के चमकीले तेज के उद्भव में कहा जा रहा है कि मरीचि जैसे महामुनि, सनंदन जैसे योगी जन और स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न प्रथम जीव ब्रह्मा जी, उन सबों का तेज नगण्य प्रतीत हो रहा था। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को आभास हो गया, वास्तव में ब्रह्मा जी को पता भी है, पर प्रस्तुति के क्रम में कहा गया है कि उस क्षण में जब ब्रह्मा जी ने यह अनुभव किया कि भगवान के नाखून यहाँ लोक को स्पर्श कर रहे हैं, वो अपने आप को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं? वेदोपवेदा नियमा यमान्विता तर्केतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपिता ज्ञानाग्निनारंधित कर्म कल्मषा ववन्तिरेय स्मरणानुभाव वायं भुवं धाम गता अकर्मकम् अथाङ्घ्रै प्रोन्नमिताय विष्णो रूपा हरत्पद्भवोरर्हणोद्गम् समर्च्य भक्त्याभ्यगृणाश्रुतिश्रवा यन्नाभिपङ्केरुहतं भव स्वयं। जो महापुरुष भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए, उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्म संयम तथा विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही वे तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा तथा कल्प नामक वैदिक वाङ्मय में दक्ष थे। अन्य लोग ब्रह्म संहिताओं जैसे वैदिक विषयों, वेदों के अन्य ज्ञान तथा वेदांगों, आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि में पटु थे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्म फलों से अपने को मुक्त कर लिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से ही नहीं, प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। जल तर्पण द्वारा भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा कर लेने के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। तो हमें श्रवण करने में ऐसा लग सकता है कि ब्रह्मा जी के लिए भगवान का दर्शन क्या वास्तव में इतनी दुर्लभ अवस्था थी कि इस प्रकार स्तुति का क्रम क्रम चल रहा है, या वामन देव के साथ बलि महाराज के प्रसंग में और ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए उपस्थित है। वास्तव में भगवान के सुंदर स्वरूप के दिव्य दर्शन देवताओं और ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं, हम किसी भी शास्त्र में पढ़ें, तब तब हमने ये प्रसंग देखा है कि कई बार भगवान अंतःस्थल के हृदय से प्रेरणा देते हैं ब्रह्मा जी को कार्य करने के लिए। कई बार देवता क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हैं, तो उन्हें आकाशवाणी की तरह भगवान की ध्वनि सुनाई देती है। पर प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करना
ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए भक्त की जो अवस्था कही गई है, वो देवताओं से भी उच्च कही गई है। इसलिए क्योंकि भक्त सेवा के माध्यम से भगवान के साथ सतत संसर्ग में रहता है। इसलिए भक्ति को मुक्ति से श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्म तेज में विलय हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कलयुग के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। पर सतयुग जैसे समय में जो मुनि, योगी जन, यहाँ तक कि राज ऋषि भी तपस्या में रत रहते थे, उनके लिए ब्रह्मलीन अवस्था प्राप्त करना कोई दुर्लभ अवस्था नहीं थी। पर भगवान का प्रत्यक्ष संग प्राप्त करके उनकी सेवा में रत रहना, इसीलिए वैकुंठ लोक आध्यात्मिक जगत में उच्चतर ऊंचाई पर है। और अनेकानेक वैकुंठ लोक के पश्चात सबसे ऊंचाई पर कृष्ण लोक, गोलोक धाम, वृंदावन को कहा गया है। तो कहने का आशय यहाँ पर यह है कि वास्तव में हमें श्रवण करने में लगे कि ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, वायु और भगवान सब एक जैसे हैं। ये सत्य नहीं है। क्रमशः ऊंचाई का जो दिव्यता का जो स्तर है, वो कल्पना के भी परे है। ब्रह्मा जी को भी जब सृष्टि बनाने की प्रेरणा हुई, ब्रह्मा जी बताते हैं स्कंद 2 में नारद मुनि को कि जब सृष्टि बनाने की भी प्रेरणा हुई थी तो भगवान ने दर्शन नहीं दिया था। त और म, त और प, क्षमा कीजिए, त और प, इन दो ध्वनियों के अंतःकरण से प्रस्फुटन में ब्रह्मा जी ने स्वयं को पहले तपस्या में रत किया था। तब भगवान ने उनको वैकुंठ के दर्शन कराए थे। भगवान ने उनको आदेश दिया सृष्टि बनाने, 100 वर्षों तक अपने उसमें तपस्या में रत रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ये दर्शन साधारण नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जिन बड़े-बड़े ऋषियों और मुनियों ने जो वैदिक वाङ्मय में दक्ष हैं, वेद भगवान के वचन हैं, ब्रह्मा जी को प्रदान करने के पश्चात क्रमशः उस पद्धति में, उस परंपरा में गुरु शिष्य अन्यों को भी वो प्राप्त हो गया है। वो जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने आप को कर्म फलों से भी मुक्त कर लिया था, वो भी भगवान के दर्शन प्राप्त करने की इस दुर्लभ अवस्था में अपने आप को किसी भी क्षण के लिए विरत नहीं करना चाहते थे। सभी भगवान के दर्शन प्राप्त करके धन्य थे। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन प्राप्त करने के पश्चात कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा है, धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य। ब्रह्म संहिता के मीटर से करने का प्रयास करेंगे अगर हम लोग। धातु कमंडलु जलम तदरुक्रमस्य पादावने जन पवित्र ततया नरेन्द्र वर्धुन्य भुन्य भसि भसा पतति निमाष्टि लोकत्रयं भगवतो विषदेव कीर्ति। हे राजा, ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाले उरुक्रम भगवान वामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोकों को शुद्ध करने लगा, मानो भगवान का विमल यश हो। तो जिस प्रकार यशो गाथा को कहा जाता है कि वो प्रवाहित होती है, वैसे ही भगवान के चरण कमलों से जो ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भगवान के चरण कमल का पद प्रक्षालन किया गया है, वो तीनों लोकों को शुद्ध करने लगा। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, यहाँ हमें प्रसंग में पता चलता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से वामन देव के चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी। पंचम स्कंद में हमने ये भी श्रवण किया था कि जब वामन देव का बायां पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुसा तो उससे होकर कारणार्णव सागर का जल निकलने लगा था। अन्यत्र स्थान पर यह भी बताया गया कि भगवान नारायण स्वयं गंगा जल के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कई बार जब हम किसी एक विषय के बारे में एक से अधिक कथाएं सुनते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। एक ही सत्य हो सकता है, हमें क्या लगता है एक ही सत्य हो सकता है, अन्य सत्य नहीं हो सकते। जबकि भगवान क्या है, सच्चिदानंद है। उनके बारे में उनके द्वारा की गई या उनके संबंध में शास्त्रों में प्रस्तुत की गई प्रत्येक घटना सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। तो अलग अलग कारण में, अलग अलग काल में, अलग अलग परिस्थिति में वर्णन करने की विद्वत जनों की स्वतंत्रता की भी बात की जाए तो तीनों ही कारण एक ही ओर इंगित करते हैं कि गंगा जी भगवान के श्री चरण कमलों से या भगवान के स्वयं अपने स्वरूप नारायण के
गंगा जल के रूप में प्रकट होने के परिवर्तन से या वामन देव के पैर ब्रह्मांड के पार कारणार्णव जल को इस जगत में लाने के क्रम में तीनों ही कथाएं वास्तव में भगवान की दिव्य गतिविधि से संबंधित है। तो इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। वामन देव की कथा के बारे में भी मैंने पहले कहा था, एक से अधिक बार शास्त्र कहते हैं कि वामन देव की कथा हुई है, वामन देव की ये घटना हुई है। जब हम प्रश्न आता है, मुझे याद है आप में से एक श्रोता ने लिखा भी था कि शुक्राचार्य जी क्या चिरंजीवी है, क्योंकि जब भी हम असुरों और देवताओं के संवाद की बात श्रवण करते हैं तो हमें हमेशा असुर गुरु के रूप में शुक्राचार्य का ही नाम स्मरण में आता है। उन्हीं वही घटना में संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले देवताओं और मनुष्यों की आयु में भिन्नता है। उसके पश्चात जहाँ मनुओं के बारे में श्रवण कर रहे थे अभी, स्कंद 8 के ही पिछले कुछ अध्यायों में, वहां पर भी इसका वर्णन है कि एक दिव्य व्यक्तित्व एक से अधिक मनवंतर में अलग रूप में उपस्थित हो सकते हैं। शुक्राचार्य उष्णा नाम है इनका। और जो असुर और देवताओं की घटनाएं हम श्रवण कर रहे होते हैं, वो उस मनवंतर के उस काल में उस रूप में वहां पर उपस्थित रहे। तो चिरंजीवी कोई नहीं है, अधिक से अधिक कल्प से ऊपर किसी का भी जीव के रूप में उपस्थित होना उसके भिन्न रूप के कारण प्रस्तुत किया गया है शास्त्र में। तो ऐसा नहीं है, भगवान के अतिरिक्त कोई भी अनंत काल तक कल्पना के भी परे जीवित नहीं रह सकता है। पर घटनाएं अलग अलग काल संदर्भ में घटित होती हैं और इसलिए उनको एक साथ कारण बताते समय अलग अलग युग की, युगांत की, मनवंतर की घटनाओं को संकलित करके प्रस्तुत किया गया है। तो जब माता गंगा के अवतरण की कथा हम श्रवण करते हैं, तब कहीं पर हम राजा सगर के पुत्रों के लिए उनकी वंशावली में आने वाले भगीरथ की कथा श्रवण करते हैं। कहीं भगवान शिव द्वारा जटा में गंगा को समाहित करके धारण करने की कथा सुनते हैं। कहीं हम देखते हैं कि वामन देव के जो 3 प्रसंग हैं उनके कारण है। कहीं माता गंगा दयाद्र होकर तीनों लोकों में, और तीनों लोकों में अलग-अलग नाम से माता गंगा है। तो माता नीचे तक जाती हैं, अधोलोक में भी और स्वर्गलोक में भी प्रवाहित हो रही हैं और मर्त्यलोक में भी प्रवाहित हैं। सार के रूप में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गंगा तीनों लोकों को शुद्ध करने में समर्थ है, क्योंकि वो सीधे भगवत इच्छा से प्रस्फुटित हुई है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इस विवरण को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने श्लोक संख्या 4 में व्यक्त किया है। आगे श्लोक संख्या 5 में, ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समादृता सानुगा बलिमा जहु संक्षिप्तात्म विभूतये। ब्रह्मा जी तथा विभिन्न लोकों के समस्त प्रधान देवता अपने उन परम स्वामी भगवान वामन देव की पूजा करने लगे, जिन्होंने अपने सर्वत्र व्यापक रूप को छोटा करके अपना आदि रूप ग्रहण कर लिया था। उन्होंने पूजा की सारी सामग्री एकत्र की। तो वामन देव तो भगवान की लीला अवतार का के स्वरूप में उपस्थिति कही गई है। भगवान तो दिव्य कहा गया है, सर्वत्र व्यापक रूप को जब छोटा करके उन्होंने उपस्थित किया था अपने आप को, तो भक्त उस लीला का आनंद ले रहे थे। और अब भगवान ने अपने आप का, अपना स्वयं का आदि रूप धारण कर लिया है। वो रूप जिसमें उन्होंने सब कुछ समाहित किया हुआ है। वो रूप जिसके भीतर जहां तक जीव सोच सकता है वहां तक की घटनाएं घटित हो रही हैं। भगवान के स्वरूप के अतिरिक्त प्रकृति में अन्य किसी वस्तु का, स्थिति का, तत्व का अस्तित्व नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भक्त की क्षमता के अनुसार भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं। भक्त जिस रूप में आदान प्रदान करना चाहता है भाव विनिमय का, ताकि भगवान भक्त के साथ व्यवहार कर सके। ये भगवान की अहेतुकी की कृपा है। जब भगवान वामन देव ने अपना आदि रूप धारण कर लिया, तो ब्रह्मा जी और उनके पार्षद अत्यंत प्रसन्न हो गए कि उनको एक ही अवसर पर भगवान के विभिन्न रूप देखने का वो अवसर प्राप्त हो रहा है। वो स्तुति वंदना में अपने आप को लिप्त करते हैं। तो ये समर्हणे स्त्रिक भी दिव्य गंधानुलेपने धूपे दीपे सुरभि भिलाजाक्षत पलांकुरे तव नैर्जय शब्दे च तद्वीर्य महिमांकिते नृत्यवादित्र गीतैश्च शंख दुंदुभिनिस्वने। उन्होंने सुगंधित पुष्प, जल, वाद्य तथा अर्घ्य, चंदन तथा अगरू के लेप, धूप, दीप, लावा, अक्षत, फल, मूल तथा अंकुर से भगवान की पूजा की।
ऐसा करते समय उन्होंने भगवान के यशस्वी कार्यों को सूचित करने वाली स्तुतियां की और जय जयकार किया। इस तरह भगवान की पूजा करते हुए उन्होंने नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, गाया और शंख और दुंदुभियां बजाई। श्लोक संख्या 8 तक वामन देव की ब्रह्मलोक में उपस्थिति के इस क्षण में ब्रह्मा जी और अन्य उपस्थित विद्वत जनों पार्षदों द्वारा जो स्तुति की जा रही है उसका उल्लेख है। तो श्लोक संख्या 8 पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, जाम्बवान ऋक्षराज तू भेरी शब्दे मनोजव विजयम दीक्षु सर्वासु महा उत्सवम अघोषयत। ऋषियों के राजा जाम्बवान भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए। उन्होंने सारी दिशाओं में बिगुल बजाकर भगवान वामन देव की विजय का महोत्सव घोषित कर दिया। जब हम श्रवण करते हैं कि राम कथा में जो जाम्बवान है वो और कोई नहीं अपितु ब्रह्मा जी के विस्तार स्वरूप है, और जब हम यहाँ श्रवण करते हैं कि ऋषियों के राजा जाम्बवन भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए, तो हमें पुनः दुविधा होने की आशंका है। भगवान और भगवान के भक्त और पार्षद एक से अधिक रूप एक ही समय में धारण करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसके अनेकानेक उदाहरण हैं। इसी समुद्र मंथन की लीला में हमने भगवान को एक से अधिक रूप में एक ही समय में एक ही स्थान पर उपस्थित होते हुए देखा। कश्यप के रूप में भगवान उपस्थित थे। मंदार पर्वत में भगवान ने स्वयं की शक्ति को प्रविष्ट कराया था। देवताओं ने दर्शन किए थे। देवता और असुर जब क्लांत श्रांत अर्थात थक चुके थे, तब उनके भीतर भगवान ने स्वयं को प्रविष्ट कराया था। बाहर से मार्गदर्शन देने में भगवान उपस्थित थे। धन्वंतरी है वो भगवान के शक्त्यावतार वेशों में जब हम श्रवण करते हैं तब वहां उपस्थित थे। ऐसा कोई स्वरूप नहीं है, तत्व नहीं है जब भगवान उपस्थित नहीं है। ब्रह्मा जी अपने उस विस्तार स्वरूप में जिसमें वो भगवान राम की कथा में स्वयं को सम्मिलित करने जा रहे हैं, ऋषियों के राजा जाम्बवन के रूप में, उस रूप में भी भगवान ने भगवान के दर्शन करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। तो एक से अधिक रूप में एक ही समय पर उपस्थित होना भगवान या भगवान के पार्षदों के लिए कोई विचित्र बात नहीं है। आज भी विज्ञान इस बात की अ, शोध अवस्था में स्वयं को अत्यंत संलग्न कर रखा है, बहुत अधिक संसाधनों और धन के व्यय के साथ, कि जो क्षण बीत चुका है मनुष्य का उसमें उसको पुनः कैसे कैप्चर किया जा सके। कहने का अर्थ है कि उसको पुनः कुछ एक जो काल्पनिक धारावाहिक और सीरियल भी विज्ञान के इस क्रम में बनाए जाते हैं, पूर्ववर्ती समय काल में पीछे जाकर उस घटना में उस व्यक्ति को वहां उपस्थित करके हम घटनाक्रम को परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार की वैज्ञानिक कल्पनाएं चल रही हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये संभव है। तो यहाँ पर इस विशेष रूप से वर्णन है कि ऋषियों के राजा जाम्बवन भी इस उत्सव में सम्मिलित हो गए। भगवान के दर्शन करने के लिए अपने आप को ब्रह्मा जी ने जिस स्वरूप में प्रस्तुत किया है करने वाले हैं, वो उस स्वरूप के साथ वहां पर भी उपस्थित है। आगे श्लोक संख्या 9 से अब जो प्रसंग आने जा रहा है उसमें असुरों के द्वारा वामन देव की ये गतिविधि जो भक्तों को आनंदित करने वाली थी, वो असुरों को भयभीत कर रही है। तो असुरों ने अपना विरोध ज्ञापित किया है। असुर आकर अब बलि महाराज के समक्ष भगवान वामन देव से युद्ध करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 9 में महिम सर्वां हितां दृष्ट्वा त्रिपदव्याजयाञ्जया ऊचु स्वभर्तुर असुरा दीक्षितस्यात्यमर्षिता। जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी ने, जिन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने सब कुछ गवा दिया है, तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और इस प्रकार बोले। तो अभी तक बलि महाराज नहीं कह रहे हैं, उनके अनुयायी कह रहे हैं। उनको ऐसा लगा क्योंकि यज्ञ में यदि यज्ञ करने वाला यज्ञकर्ता क्रोधित हो जाए तो यज्ञ का परिणाम वैसे ही वहां पर नष्ट हो चुका होता है। इसीलिए जब विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास जाते हैं राम और लक्ष्मण को
माँगने के लिए। वास्तव में वो भगवान की लीला का भाग है, पर विषय जो समझने का है यहाँ पर वो ये कि सामान्य भाषा में यदि हम श्रवण करें तो हमें लगेगा जो ऋषि इतने बड़े-बड़े यज्ञ संपन्न करके शक्ति साधन संपन्न हो सकते हैं, वो उन राक्षसों को नहीं मार सकते थे? निश्चित रूप से मार सकते थे, पर उससे यज्ञ विध्वंस हो जाता है। अर्थात यज्ञ का जो परिणाम है, क्रोध करने पर वो सफलता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो और असुर कोई एक नहीं थे, राक्षस कोई एक नहीं थे। तो जितनी बार वो यज्ञ करने के बीच में यदि हस्तक्षेप करते हुए उन असुरों को मारने का प्रयत्न करते जाएँगे, उतनी बार असुरों को सफलता मिलती जाएगी। इसलिए जब यज्ञ चल रहा था, तब राम और लक्ष्मण अहर्निश अपने आप को उस यज्ञशाला, उस स्थान की सुरक्षा करने के लिए प्रस्तुत किए थे। तो यहाँ पर भी बलि के जो अनुयायी हैं, असुर अनुयायी, वो ये समझ सकते हैं कि बलि क्रोधित नहीं होंगे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि बलि को ऐसा न लग रहा हो कि वो छले जा रहे हैं और क्योंकि वो यज्ञ सफल करने के लिए क्रोध नहीं कर सकते, तो हम उनके अनुयायी हैं, हम ऐसा करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो वो क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के पश्चात कहते हैं, श्लोक संख्या 10 में न वायं ब्रह्मबन्धुः विष्णुमायाविनाम्बर द्विजरूपप्रतीक्षन्नो देवकार्यं चिकीर्षति। यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर ठगराज भगवान विष्णु है। उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने तो ये पहले ही कह दिया था, बलि महाराज को तो यह विदित ही था, पर असुर इसीलिए किसी विषय को समझने की शक्ति, बुद्धि, प्रेरणा अंतःस्थल से जब हम भगवान के अनुगामी होते हैं तब प्राप्त होती है। असुर वहां उपस्थित हैं, बलि महाराज को कार्य करते हुए देख रहे हैं, पर वो सोचते हैं कि वो स्थिति को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं और इसलिए बलि महाराज के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना वो जो शुक्राचार्य ने कहा था कि ये वामन वास्तव में विष्णु है और ये देवताओं की सफलता के लिए असुरों को छलने के लिए आए हैं, वो इसको अब घोषित कर रहे हैं यज्ञशाला में। कहते हैं, अनेन याच्यमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा सर्वस्वं नो ह्यतं भर्तुं तद्दण्डस्य बर्हिषि। अनेन याच्यमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा सर्वस्वं न ह्यतं भर्तून्यस्तदण्डस्य बर्हिषि। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया है। सत्यव्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः नानृतं भाषितुं शक्यं ब्राह्मणस्य दयावत। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं और इस समय तो विशेष रूप से क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है, वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु तथा सदैव रहते हैं और कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो यज्ञ करने के कुछ व्यवहारिक आचरण नियम अनुष्ठान को संपादित करने के कुछ व्रत हैं और बलि महाराज के लिए असुर कहते हैं क्योंकि वो सदैव ब्राह्मणों के लिए सदस्य हृदय वाले रहते हैं, दयालु हृदय वाले रहते हैं, वो अपने आप को क्रोधित नहीं करेंगे, हमें करना चाहिए। तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तृ शुश्रूषणं च न इत्यायुधानि जगृहु बलेह अनुचरासुरा। अतएव इस वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद महाराज बलि के असुर अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। सामान्यतः हम व्यवहारिक जगत में भी अपने आसपास की स्थितियों में भी देखते हैं कि कई बार जिन्हें धर्म और अधर्म का विवेक नहीं होता है, अधर्मी द्वारा कितना बड़ा भी अनाचार कर दिया जाए, पर जैसे ही वो अपने आप को पीड़ित रूप में व्यक्त करने लगता है, समाज के अनेकानेक व्यक्तियों के द्वारा उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की जाने लगती है क्योंकि उन व्यक्तियों को धर्म और अधर्म की जो बारीक रेखा है उसका संज्ञान नहीं है। वो असुर जो कभी भी शक्ति संपन्न होकर समाज की भलाई के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कार्य नहीं करने वाले हैं, उनकी
इस कथा को सुनकर बहुत सारे तार्किक और दार्शनिक विद्वान अपने आप को असुरों का पक्ष लेने में भी किंचित संकोच का अनुभव नहीं करेंगे। वो कहने लगेंगे, अरे भगवान ने तो छल करके देवताओं का साथ दिया है, पर उन शक्तियों का साथ देना जो समाज की सुव्यवस्था में, धर्म की व्यवस्था में और प्राणी मात्र के रक्षा और कल्याण के लिए प्रयास करेंगे, कहीं से भी कहीं तक अधर्म अधर्म की श्रेणी में नहीं आता है। तो समाज में पहले कई बार कई व्यक्ति वर्ग विशेष अत्यंत जघन्य अपराध कर देंगे और उसके पश्चात कई सारे संगठन जब वो अपने आप को बता देंगे कि हम तो अभी अम, व्यस्क की श्रेणी में नहीं आते, अपराध करते समय आप व्यस्क की श्रेणी में नहीं है और दंड पाने के लिए आप अपने आप को व्यस्क की न श्रेणी बताकर लाभ उठा रहे हैं। जो अपराध कर सकता है इतना जघन्य अपराध कि सामने वाले की पूरी जिंदगी की, पूरे जीवन की अवस्था पर, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाए और उसके पश्चात जब आपको दंड मिलने का समय आए तो आप समाज के संगठनों का और वो संगठन जो ऐसा प्रश्रय देते हैं, ऐसा आश्रय देते हैं, वो दोनों ही धर्म और अधर्म की परिभाषा को नहीं जानते, व्यक्तिगत स्वार्थ लोलुप अवस्था को ही चिन्हित करते हैं। तो असुर उस श्रेणी में आते हैं। इसलिए यदि किसी को भी इस बात की दुविधा हो या किसी के भी साथ कोई इस बात का कुतर्क करे कि भगवान ने छल किया, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने धर्म और अधर्म की इस अवस्था में धर्म का साथ रहने के लिए शास्त्रों में निर्देश दिए हैं। उसके पश्चात भी यदि उन्हीं की रचना में जीव अपने आप को दूसरे पक्ष में संलग्न करेंगे, तो भगवान को दंड देने के लिए जो आवश्यक रूप स्वरूप कार्य संपादित करना पड़े, वो धर्म की रक्षा के लिए है और इसलिए वो स्वीकृत है। तो कभी भी जब धर्म और अधर्म के बीच में दुविधा हो तो शास्त्र का आश्रय इसलिए लेना चाहिए। असुर पीड़ित नहीं है, असुर अन्यों को पीड़ित करते हैं। पर जब उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही होने लगे और वो दिखाएं कि वो पीड़ित हैं, तो जो उनकी जैसी वृत्ति रखते हैं, केवल वही समाज में असुरों का समर्थन करेंगे। तो यहाँ पर वामन देव को मारने के उद्देश्य से असुर अपने-अपने हाथ उठा रहे हैं। हथियार भी उठा रहे हैं। हाथों में हथियार उठा रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में ते सर्वे वामनं हन्तुं शूलपट्टिशपाणय अनिक्षन्तो बलिराजन् प्राद्रवञ्जातमन्यव। हे राजा, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़ गए। बलि महाराज की का समर्थन नहीं है यहाँ पर उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर इसलिए असुर कहने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो तो यज्ञ वेदी में है, उनको तो इस समय अहिंसा का, निशस्त्र होने का, व्रत धारण करने के कारण संकोच हो रहा है। हम उनकी भलाई करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तान अभिद्रवदृष्ट्वा दितिज अनीकपान् नृप प्रहस्या अनुचरा विष्णो प्रत्यषेधन्नुदायुधा। हे राजा, जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़े आ रहे हैं, तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया। जो विष्णु के सहयोगी उपस्थित है, वास्तव में जो वहां पर प्रतिनिधि के रूप में भगवान की सुंदर लीला का दर्शन कर रहे हैं, वो उन्हें मना करते हैं। क्यों अपना अपने मृत्यु को स्वयं आमंत्रण दे रहे हो? नंद सुनंद अथो जयो विजय प्रबलो बल कुमुद कुमुदाचश विश्वक्सेन पतत्विराट जयंत श्रुत देवश्च पुष्पदंतोऽथ सात्वत सर्वे नागायुत प्राणान् चमुं ते जघ्नुरासुरीम्। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन पतत्रिराट गरुण देव के लिए कहा गया है। जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत तथा सात्वत ये सभी भगवान विष्णु के संगी थे। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे। अब वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। तो जब देव दानव की पहले की हमने लीला सुनी है, देवासुर संग्राम सुना है, तब भगवान उपस्थित थे और देवता उपस्थित थे। यहाँ भगवान के पार्षदों को इस छोटे संस्करण में अवसर उपलब्ध हो रहा है। तो जय विजय नंद सुनंद ये भगवान के वैकुंठ के विभिन्न द्वारों के रक्षक हैं। हजारों हजार हाथियों के बल के समकक्ष भी वो पराजित नहीं हो सकते।
और अब वे असुर सैनिकों को मारने लगे। तो भगवान ने इस युद्ध लीला का आनंद स्वयं नहीं लिया, अपितु अन्यों को भी देने के लिए ये अवसर उपलब्ध कराया। हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरे बली वारयामास संरब्धान् काव्यशापम अनुस्मरन्। जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उन्हें शुक्राचार्य का श्राप याद आ गया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया। क्योंकि शुक्राचार्य ने श्राप दिया था कि तुम अपने श्री से, इस ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। तो अपने सैनिकों की रक्षा करने के लिए, उनके जीवन के प्राणों की रक्षा करने के लिए बलि महाराज ने उनको इस युद्ध में भाग लेने से रुकने को कहा। हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वच मा युध्यत निवर्तध्वं न नः कालो अयमर्थकृत्। हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमी, जरा मेरी बात तो सुनो। तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। यः प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये तां नातिवर्तितुं दैत्या पौरुषैरीश्वर पुमान्। हे दैत्यों, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख तथा दुख देने वाले हैं। भक्त के रूप में बलि महाराज भले ही असुर श्रेणी में दिख रहे हैं, पर भक्त प्रहलाद द्वारा दीक्षित शिक्षित बलि महाराज यहाँ भक्त के अनुसार जो आचरण है उसको प्रस्तुत करें। यदि समय हमारे अनुकूल है, यदि भगवत इच्छा है, तो सुख और दुख दोनों ही अपनी अपनी श्रेणी में हमें त्रास नहीं दे सकते। पर यदि भगवत इच्छा ही हमें कष्ट देने के लिए प्रेरित कर रही है, तो हम किसी भी प्रकार से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। शुक्राचार्य को यहाँ पर दोष नहीं दे रहे हैं बलि महाराज। किसी को भी इस बात का भी भ्रम नहीं होना चाहिए हम में से। शुक्राचार्य को बलि महाराज निमित्त बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि समय स्वयं भगवान है और समय हमारे अनुकूल नहीं है, अर्थात भगवान के द्वारा ये अवसर, हमारी ये गति पहले से ही उनकी योजना में सुनिश्चित कर दी गई है। तो हमें अपने आप को व्यर्थ के विरोध में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यो नो भवाय प्राकाशीत् अभवाय दिवोकसां स एव भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम्। परम काल जो भगवान का प्रतिनिधि है और जो हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। तो बलि महाराज उस असुर योनि में जन्म लेकर प्रहलाद महाराज द्वारा शिक्षित होकर भगवान उनको जिस पक्ष में, जैसे भीष्म पितामह भगवान के परम भक्तों में, महाजनों में आते हैं, उसके पश्चात भी उन्होंने कौरवों का साथ दिया था, क्योंकि उन्होंने इस आशय को स्वीकार किया था कि भगवान उनको इस योजना में प्रतिपक्ष में खड़ा करना चाहते हैं। यदि सभी अवयव तत्व पार्षद भगवान के पक्ष में ही खड़े रहेंगे, तो भगवान अन्य रसों का आनंद कैसे लेंगे। भगवान की युद्ध करने की इच्छा हुई तो अपने ही पार्षदों जय विजय को अपने ही सेवकों, ऋषि योगी जनों में अग्रगण्य सनत कुमारों द्वारा संवाद के विवाद में फंसा देते हैं। तो भगवान स्वतंत्र है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। बलि महाराज कहते हैं, यदि भगवान मेरे समक्ष वामन देव के रूप में याचना करने के लिए आते हैं, देवताओं के हितकारी हैं, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं, वो काल को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हैं अपनी इच्छाएं संपादित करने के लिए, और यदि वो काल है तो हम किसी भी प्रकार का प्रयास कर लें, हम उनकी इच्छा के विपरीत सफल नहीं हो सकते। इसलिए इसलिए जब कई बार जीव विचलित होता है, स्वयं अर्जुन भगवत गीता जहां से आरंभ होती है वहां विचलित होते हैं इस बात के लिए कि कर्म करने के साथ वो उसके परिणाम को सोचकर स्वयं को दुखी अनुभव कर रहे थे। यदि जीतेंगे तो भी जिनको मार रहे हैं उनको मार के जीतने का क्या लाभ? यदि हारेंगे तो जो जीत रहे हैं वो उन सिद्धांतों की, मूल्यों की, व्यवहारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे जो वास्तव में धर्म का लक्ष्य, क्षत्रिय के रूप में उनके जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो धर्म सिद्धांत मूल्य की रक्षा करें, व्यवहार रूप में जिनके साथ स्नेहपूर्ण संबंध है उनकी रक्षा करें। इस प्रकार की जब भी दुविधा होती है, भगवान कहते हैं वो इसलिए होती है क्योंकि हम कर्म फल के बारे में सोचने लगे हैं। यदि हम अपने अत्यंत निकटस्थ व्यक्तियों को पीड़ित ना करना चाहें तो भी, उनको दुखी ना देखना चाहे तो भी
पूर्ण रूपेण ये हमारे वश में नहीं है। यदि हम विचार करके देखें तो हम अपने सामर्थ्य के अनुसार रक्षा कर सकते हैं, माता पिता के रूप में संतान और संतान के रूप में माता पिता, अवस्था के अनुसार उतनी ही रक्षा कर सकते हैं जितनी निमित्त है, जितनी उनके प्रारब्ध में संचित है। हम माध्यम बन सकते हैं आध्यात्मिक उन्नति कराने के लिए, पर भौतिक काल रूप में हम केवल उतनी ही रक्षा कर सकते हैं जितनी उस जीव के प्रारब्ध में उसके संचित कर्मों के द्वारा सुव्यवस्थित की गई है। इसलिए हमारे लिए ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि बलि महाराज यहाँ भक्त के रूप में कर्म करने के लिए कर्म कर रहे हैं। उसके परिणाम से अपने आप को विचलित ना हो, इसके लिए अन्यों को यहाँ पर ये कहकर प्रेरित कर रहे हैं। बलेन सचिवे बुद्ध्या दुर्गे मंत्रौषधादिभिः सामादिभिरूपायेष कालम नात्येति वै जन। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल मंत्रियों की सलाह बुद्धि राजनयिक किला मंत्र औषधि जड़ी बूटी या अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल स्वरूप को परास्त नहीं कर सकता। तो ये मंत्र है, ये सूत्र है। मंत्रियों की सलाह बुद्धि धन ऐश्वर्य मंत्र औषधि जड़ी बूटी भौतिक सामर्थ्य कुछ भी भगवान की इच्छा के विपरीत नहीं जा सकता। अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से जीव जो एकमात्र कार्य कर सकता है वो अपने आप को भगवान की सेवा में शीघ्राति शीघ्र अनुरक्त कर सकने का। इसके अतिरिक्त और कुछ भी जीव के आज तक किसी के साथ ना हुआ है, ना हो रहा है और ना आगे भविष्य में होगा, जो भगवत इच्छा के विपरीत रंच मात्र भी कुछ कर सके। भगवद्भिर्निर्जिता ह्येते बहुशो अनुचरा हरे दैवेन ऋध्यते वाद्य युधि जित्वा न दन्नति न। भवद्भिर्निर्जिता ह्येते बहुशो अनुचरा हरे दैवेन ऋध्यते वाद्य युधि जित्वा न दन्ति न। पहले तुम सबने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह हर्ष से दहाड़ रहे हैं। भगवान उपस्थित हैं। बलि महाराज कहते हैं कि विजय की किसी भी प्रकार की संभावना अपने हृदय में ना धारण करो। वास्तव में बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बलि महाराज उनको युद्ध से विलग रहने को, युद्ध में भाग लेने से वर्जित होने को कह रहे हैं। एतान् वयं विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नोऽर्थत्वया कल्पते। जब तक भाग्य हमारे अनुकूल न हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतएव हमें इस उपयुक्त काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकें। तो बलि महाराज अपने साथियों को संगियों को इस बात का निर्देश दे रहे हैं, पर क्या वो यहाँ पर अपने आप को रोक लेंगे? श्री सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 25 से लेकर 34 तक का वर्णन करते हैं, जहाँ वामन देव द्वारा भगवान क्षमा कीजिए बलि महाराज को बंदी बनाया जा रहा है। श्री शुक उवाच प्रत्युनिगीदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपा रसां निर्विविशुराजन् विष्णुपार्षदताड़िता। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था। तो स्वयं ब्रह्मांड के निचले भागों में बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्य और दानव अपने आप को प्रविष्ट करा लेते हैं। अथ ताक्षश्रुतो ज्ञात्वा विराट प्रभुचिकीर्षितं बबन्ध वारुणे पाशे बलिं स्तुत्यहनिक्रतो। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना लिया। तो यहाँ पर गरुड़ का उल्लेख है इस अर्थ में कि गरुड़ भगवान के पार्षद हैं, भगवान की इच्छा को वो अंतरंगी साथी होने के कारण भली भांति जानते हैं। बलि महाराज की जो सहिष्णुता थी, बलि महाराज की जो भक्ति है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वो असंदिग्ध रूप से अति श्रेष्ठ है। इसलिए सारे विश्व को बलि महाराज की इस महती विशाल सहिष्णुता दिखाने के लिए गरुड़ ने उनको बंदी बनाया है।
तो कथा जब तक हमें पूरी पता ना हो, तब तक आधी-अधूरी कथा सुन के जो कुतर्क करते हैं, उनको उत्तर देने के लिए हमारे लिए आवश्यक है, उनकी स्पष्टता के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम शास्त्रों का सतत श्रवण करें, पठन करें, मनन करें। मैंने कई एक अवसरों पर ये विषय देखा है कि भगवान विष्णु के कई कृत्यों को शास्त्रों से विरत करने के लिए प्रेरित व्यक्ति आधे अधूरे असत्य संभाषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बलि ने बलि ने तो ब्राह्मण स्वरूप आए भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए संकल्प किया, उन्हें व्रत के लिए वर देने के लिए अपने आप को संकल्पित किया और भगवान ने उन्हें बंदी बना लिया। जिन्हें आगे की कथा नहीं पता, वो यहाँ पर ही विचलित हो जाएंगे। अच्छा, भगवान ने ऐसा किया, क्यों किया? तो कथा आगे आती है। हाहाकारो महासीत रोदस्यो सर्वतो दिशं निगृह्यमाणे असुर अपतो विष्णुना प्रभविष्णुना। जब बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए, तो ब्रह्मांड के अधो तथा ऊर्ध्व दो लोकों की समस्त दिशाओं में विलाप का आर्तनाद हुआ। भगवान कभी पक्षपात नहीं करेंगे। भक्त का वो सदैव साथ देते हैं। जैसे जब डॉक्टर कई बार हमें कड़वी दवाई देगा, तो उसका उद्देश्य हमें दुखी करना, बेस्वाद अम, हमें बेस्वाद खाने के लिए देना नहीं है, अपितु हमारी शीघ्र उपचार से हम स्वस्थ हो सके वैसा करना है। बलि महाराज असुर श्रेणी में, असुर कुल में उत्पन्न हुए हैं। उनकी भक्ति की महिमा को चतुर्युगों में अनंत काल तक सब स्मरण रख सके, इसलिए भगवान यहाँ पर इस स्वरूप को प्रस्तुत कर रहे हैं। समस्त दिशा में हाहाकार मच गया कि बलि महाराज ने इतनी सहिष्णुता का परिचय दिया और उनको बंदी बना लिया गया। तं बद्धं वारुणे पाशे भगवान् आह वामन नष्ट श्रियं स्थिर प्रज्ञम उदार यशसं नृप। हे राजा, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं विख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पाश से बंदी बनवा लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की सारी कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल रहे। तो यहाँ पर जब किसी की सारी संपत्ति छिन जाए भौतिक रूप में भी, तो हम उसको हतश्री, उसको हम तेज से हीन देखते हैं। पर बलि महाराज सब कुछ छिन जाने के पश्चात भी एक क्षण पहले वो इंद्रपुरी के शासक के रूप में थे। दिग्दिगांत ब्रह्मांड में उनकी कीर्ति पताका फहरा रही थी। उनके समक्ष कोई सामना करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे ही क्षण उन्होंने अपने आप को ऐसी श्रीहीन अवस्था में पाया, पर फिर भी वामन देव को तुष्ट करने के अपने संकल्प पर वो अटिक थे। और भगवान भगवत गीता में जिस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थिति को बताते हैं, वो यहाँ पर बलि महाराज द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होगा। माया कितने ही कष्ट और व्यवधान कितने भी कष्ट और व्यवधान लेकर माया अपने आप को उपस्थित करे, पर भगवान का भक्त भक्ति से कभी विचलित नहीं होता। और भगवान की क्या अम, माया के ऊपर नियंत्रण करने की स्थिति नहीं है, निश्चित रूप से है। पर ऐसे किंचित कष्टों को जहां तक भक्त सहन कर सकता है, भगवान उससे अधिक कभी कष्ट नहीं देंगे। और सहन करने और कराने का उद्देश्य भी भक्त की महिमा का वर्धन करना ही होता है। तो यहाँ पर भगवान की अपने भक्तों के ऊपर जो विशेष कृपा रहती है, उसका उल्लेख करते हुए उसको प्रस्तुत करने कराने के लिए ये लीला की जा रही है, जिसमें बलि महाराज अडिग हैं और भगवान की उपस्थित होकर उनकी महिमा वर्धन करने के लिए उनको इस स्वरूप में, इस स्थिति में पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं श्लोक संख्या 29 में, पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मह्यं त्वया सुर द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पय। हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन किया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। यावत् तपति असौ गोभिः यावत् इंदु सहोडुभिः यावत् वर्षति पर्जन्य तावती भूइयं तव। जहां तक सूर्य तथा तारों सहित चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं, वहां तक ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है।
पदैकेन मया क्रान्तो भूलोकखं दिशस्तनो स्वर्लोकस्य द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना। इनमें से मैंने एक पग से भूलोक को बना लिया है और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशाएं अपने अधिकार में कर ली हैं। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग से उच्च स्वर्ग लोक को अपना लिया है। भगवान यहाँ पर उपस्थित अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, हे बलि महाराज, आपके द्वारा जो कुछ भी ब्रह्मांड में विदित किया गया था वो तो मेरे 2 पग में ही नाप लिया गया है। जब हम स्कंद 5 में ग्रहों के घूर्णन को श्रवण करते हैं तब हमें पता चलता है ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। सूर्य, चंद्र, अन्य 5 ग्रह, मंगल और बृहस्पति एक दूसरे के ऊपर से चक्कर लगा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद यह स्मरण कराते हुए कहते हैं, वामन देव ने अपने शरीर तथा अपने पग का विस्तार करते हुए सारे ग्रह लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो अपने भक्त के साथ किंचित रहस्य भाव से कहते हैं कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। और वास्तव में जब भक्त कहते हैं, जब सामान्य प्राणी कहते हैं कि भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा लेंगे, तो सामान्य व्यक्ति की स्थिति नहीं है कि वो परीक्षा दे सके, सामर्थ्य नहीं है कि वो परीक्षा दे सके। भगवान लीला, चाहे क्रोध की, चाहे स्नेह की, चाहे दुखी करने की, चाहे सुख प्रदान करने की, केवल और केवल अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ करते हैं। जब हम देखते हैं कि रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र के साथ भगवान लीला कर रहे हैं, तो भी वो उनके चुने हुए पार्षद हैं। और जब भगवान मैया यशोदा गोपियों के साथ, यहाँ बलि महाराज के साथ प्रहलाद को कष्ट देने का जो हमें अनुक्रम दिखाई देता है, ये लीला भी करते हैं, तो भी अपने पार्षदों के साथ करते हैं। जीव के रूप में हम चुनाव कर सकते हैं कि हम प्रकृति के किस गुण को धारण करके भगवान की लीला के किस पक्ष में सहायता करना चाहते हैं। इस जीवन का, इस पूरे श्रवण का, शास्त्रों में बताई गई भक्ति का सार सिर्फ इतना ही है कि यदि ये मनुष्य रूप में हम श्रवण कर पा रहे हैं, यदि हमें इतनी योग्यता भगवान की और भगवान के भक्तों की अहेतुकी की कृपा से प्राप्त हो गई है, तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठता के उस स्तर पर पहुंचाए जहां पर हम भगवान की लीला में सहायक बनने के सकारात्मक पक्ष की ओर स्वयं को समर्पित कर सकें। नकारात्मक पक्ष का धारण करने के लिए भी हमें बुराई के उस स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। और इसलिए जब श्रील प्रभुपाद के समक्ष कोई कहता था, मैं अत्यंत पातक हूँ, मैं सबसे गिरा हुआ हूँ, मोस्ट फॉलन, सबसे ज्यादा गिरा हुआ हूँ, तब भी श्रील प्रभुपाद ने कहा था, गिरे हुए में भी तुम अत्यंत गिरे हुए की श्रेणी में नहीं पहुंच सकते। अर्थात ये कहना भी कि मैं अत्यंत गिरा हुआ हूँ, वास्तव में हमारी बुराई की उच्चता को दिखाता है, और हम किसी भी श्रेणी में उच्चता तक जाने की सामर्थ्य स्वयं से अर्जित नहीं कर सकते। बुरे से बुरा व्यक्ति भी भगवान की लीला में प्रतिनिधि बनने के इस क्रम में भगवान के ही द्वारा चुना जा सकता है। तो क्यों ना हम सकारात्मक प्रयास करके, इन कथाओं को श्रवण करके, अविचल भक्ति को जीवन में धारण करके, हमारे जीवन में ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो भगवान की इच्छा के अनुरूप ना हो। और यदि प्रतीकात्मक रूप से कुछ प्रतिकूल दिख भी रहा है, तो उसके लिए हमारे जीवन में इतना अथक विश्वास होना चाहिए कि ये भगवत इच्छा के बिना नहीं हो रहा है। इसमें निश्चित रूप से भगवान की कुछ इच्छा है। और ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास केवल और केवल भगवान के नाम से, भगवान के रूप रूप से, भगवान की गुण लीला के सतत श्रवण से, ध्यान से, स्मरण से और उनकी सेवा में संलग्न रहने से आता है। यहाँ पर भगवान अंतिम 3 श्लोकों में जो लीला का आनंद ले रहे हैं बलि महाराज के साथ, उसमें कहते हैं श्लोक संख्या 32 में, प्रतिश्रुतम अदातु ते निरये वास इष्यते विषत्वम निरयम तस्मात् गुरुणा चानुमोदित। चूंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जाओ और वहां रहो। वहां पे भी लीला करनी है भगवान को, बलि को वो साम्राज्य देने के पीछे भी भगवान की इच्छा है। बलि महाराज ने इस आज्ञा पालन में तनिक भी आनाकानी नहीं की है। भक्त कभी अकेले नहीं रहेगा। आगे हम श्रवण करेंगे कि भगवान स्वयं बलि महाराज के संग रहने के लिए जाएंगे। लेकिन भौतिक अवस्था में भी हम प्रत्यक्ष दर्शन यदि भगवान के करने में अपने आप को इन इंद्रियों से असमर्थ पाते हैं, तो भगवान ने सुंदर विग्रहों की जो पूरी श्रृंखला अपने प्रतिनिधियों के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित मंदिरों में, अन्य आचार्यों के द्वारा अपने आप को पूजा में, भगवान की भक्ति करने में संलग्न रहने के रूप में प्रस्तुत की गई है, उसका अनुसरण करते हुए हम इस कथा के सार को
भाव को धारण कर सकते हैं। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बलि महाराज के साथ भगवान ने अन्याय किया, भगवान कभी नहीं कर सकते। श्लोक संख्या 33 में वृथा मनोरथ तस्य दूर स्वर्ग पतत्यथ प्रतिश्रुतस्य अदानेन यो अर्थिनम विप्रलंभते। जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वरन वह नारकीय जीवन में जा गिरता है। तो ये वचन भगवान के द्वारा सूत्र के रूप में दिए जा रहे हैं, पर ये बलि महाराज के लिए नहीं है, ये सामान्य प्राणियों के लिए है। श्लोक संख्या 34 में कहते हैं विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाड्यमानिना तत्व्यलीकफलं भुङ्क्ष्व निरयं कतिचित् समा। अपने वैभव पर वृथा गर्वित होकर तुमने मुझे भूमि देने का वचन दिया, किंतु तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। अतएव अब तुम्हारे वचन वादे झूठे हो जाने के कारण तुम्हें कुछ वर्षों तक नारकीय जीवन बिताना पड़ेगा। परीक्षा ली जा रही है, कहा जा रहा है नारकीय जीवन बिताना पड़ेगा। क्या वास्तव में जो भगवान की भक्ति करने के लिए उनके लिए सर्वस्व समर्पित करने को प्रस्तुत कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके भगवत प्रसन्नता में स्वयं को लिप्त कर रहे हैं, वो नरक की श्रेणी में जाएंगे? और बलि महाराज की सहिष्णुता के चरम को आत्मनिवेदन की जो नवदा भक्ति की विधि है, उसमें बलि महाराज का नाम लिया जाता है मानक के रूप में। उन्होंने वो मापदंड स्थापित किया है, आत्मनिवेदन, स्वयं को भगवान की सेवा में प्रस्तुत करना है। तो किस स्तर तक नरक का वास भगवान द्वारा दिया जा रहा है, जिन भगवान की आराधना की जाती है स्वर्ग और नरक से परे जाने के लिए, वो भगवान बलि महाराज को उनकी इच्छा पूर्ति करने के इस क्रम में नरक में जाने को कह रहे हैं, वहां वास करने को कह रहे हैं, और बलि महाराज द्वारा इसे भी स्वीकृत किया जाएगा। तो पूर्ण शरणागति की जो अवस्था है, यूं ही नहीं बलि महाराज हमारे महाजनों में गिने जाते हैं, यूं ही नहीं प्रहलाद महाराज की भक्ति की सर्वश्रेष्ठता हमें अनुगमन करने के लिए कही जाती है। भक्त अपने आप को रौरव नरक की स्थिति में भी सुखी अनुभव करता है यदि भगवत स्मृति बनी रहे। और बलि महाराज के इस उदाहरण से हम इसी विषय को अपने जीवन में धारण कर सके, ऐसी भगवत चरणों में हमें विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाए जाने नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। कथा के रूप में ये विषय इतना रोचक है, तत्व के रूप में ये विषय इससे भी अधिक रोचक है। ये विषय बलि महाराज का हमें वो विश्वास देता है, वो आश्वासन देता है, वो श्रद्धा देता है, जिससे किसी भी परिस्थिति में, अनुकूलता या प्रतिकूलता में, हम भगवत स्मृति, भगवत शरणागति, भगवत कृपा का अनुभव कर सके। तो आगे की कथा हम सभी स्कंद 8 अध्याय 22, जहां बलि महाराज द्वारा आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण किया जाएगा, उसमें श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए, किसी भी सुझाव के लिए आप जहां भी जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।